बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो है जब सबके द्वारा जो है विधायिका बनाई गई है, सबका योगदान है, तो उनका कहना तो सही है कि विधायक अगर हमसे उन्होंने अपेक्षा की है तो न्याय उनको मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि अंदरूनी राजनीति भी कोई पॉलिटिक्स के शिकार आप हुए हैं, ऐसा लगता है? ना, जो भी षड्यंत्र हुआ होगा तो मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो है इस विषय का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। तो आने वाले चुनाव में क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? अरे जब हमने सारी बातें आप 2 साल में आप सरकार आप ही की है, इसके पश्चात भी मतलब गंभीरता से नहीं लिया पुलिस ने, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो मैं आपसे वही बार बार मैं उन विषयों को आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि इस पर मानहानि का मुकदमा भी दिन पहले तो हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। हमने कहा कि हमने तो मुकदमा कर रखा है और आप भी इसके ऊपर जो है मुकदमा जो है करवाएंगे, तभी जाके जो है ये केस आगे को बढ़ेगा। तो उन्होंने मुकदमा भी कराया है और केस आगे भी बढ़ा। आपने अभी कहा कि इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे करके, क्या ऐसी स्थिति आएगी? अरे जब हमने तो आपको जो बातें कह दी है, तो एक तरीके से आप सब लोगों को पता है, आप भी बागेश्वर में रहते हैं, आप यहाँ के सम्रांत और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप सब लोगों ने हमको देखा है बचपन से और आज दिन तक आपने मुझे देखा है कि हम लगातार कपकोट विधानसभा के विकास के साथ साथ हम लगातार कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम न हो, कोई भी ऐसी चीज न हो जिसके कारण से किसी को कष्ट हो। मेरे बच्चों से 13 साल की बेटी है, हमने भी उस बात को जो है कहा है कि पुलिस के को जो है कि इस पर अविलंब जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ये केस है। तो इस केस की जो है स्टडी जो है पूर्णतः करी जानी चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूं कि इस तरीके से जो एआई और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत खराब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई अगर अविलंब नहीं करती है तो फिर इसमें और भी बड़ी उसके लिए जो है हम जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उसके साथ जो है की गई होती। और समय पर इन चीजों को कभी भी मैं और भी आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्रों को रचने वाले लोग हैं, जो भी इस तरीके के गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब करके उसको जनता के सामने लाना जो है पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग समाज के अंग हैं और समाज में किसी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से प्रसारित करना और गलत तरीके से डिफेम करना, किसी को जबरदस्ती विलेन लगाना, ये बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। तो जिसने भी अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा यही आप सब लोग नातेदारी को संबंध आपका है? वो तो हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे मिसेज की चाची वो लगती है, मेरी धर्मपत्नी की वो चाची है। तो इस तरीके के षड्यंत्र और इस तरीके के चीज़ों को जो है जोड़ना और गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना, ये बहुत अपराध है और ऐसे अपराध करने वाले लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।